इलियास आदमी साहब, अहम सवाल ये है कि एक तरफ जो है सपा बसपा गठबंधन करके ये साबित किया जा रहा है कि साहब सेकुलरिज्म का गठबंधन हो रहा है और संविधान का गठबंधन हो रहा है, बहुत सारे नारे दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है, जो आज़ादी के बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग शक्ल में दिखाया गया है। तो मुसलमान क्या करे, आगे कुआं पीछे खाई। अव्वल तो सेकुलरिज्म का लफ्ज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी सेकुलरिज्म यहाँ पर आया ही नहीं इस मुल्क में। नेहरू ने पहले ही दिन इख्तिदार संभालते ही साफ कर दिया था कि ये ब्राह्मणिज्म है सेकुलरिज्म के नाम पर। और जैसा कि मैंने बिहार की मिसाल दी, मैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि मुजव्वजा सपा बसपा गठबंधन को मुसलमानों का 100% वोट मिलेगा। वो गठबंधन कामयाब भी होगा, लेकिन मुसलमान मजीद घाटे में चले जाएंगे। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट। तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोब्स प्योर वाटर सोल्यूशन। तो सियासी तौर पर क्या करे भारत का मुसलमान डेमोक्रेटिक मैं फेडरल भारत सेटअप में? भारत के हालात हर सूबे में अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश की मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकता हूँ कि अब भी वक्त है कि मुसलमान शेड्यूल कास्ट में लीडरशिप के खिलाफ बेइंतहा गुस्सा है, लेकिन वो उसको जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसको उसका विकल्प नहीं मिलता। बैकवर्ड ने अखिलेश को ही कुचलने के लिए भाजपा को साथ दिया था, इसलिए कि 5 साल में अखिलेश ने एक जात के अलावा किसी को पहचाना ही नहीं। अब उसका विकल्प सिर्फ एक है कि मुसलमान हिम्मत करें, दलित बैकवर्ड के जो सेकुलर लोग हैं उनको लेके एक तीसरा विकल्प बनावें और ये भूल जाएं कि भाजपा और कांग्रेस। मैं कहता हूं कि 4 साल से भाजपा की हुकूमत है मुल्क में, और उत्तर प्रदेश में 1 साल से दोनों की हुकूमत है, उत्तर प्रदेश में भी और मरकज में भी। कोई मुसलमान अपने सीने पर हाथ रख के ईमानदारी के साथ बता दे कि या उस कांग्रेस की हुकूमत से उनके लिए बदतर है जो मुसलमानों के वोट से बनती रही। और इसमें तो मेरठ से मलियाना तक। मेरठ मेरठ मलियाना का वाकया, मुरादाबाद की ईदगाह का वाकया, हिंदू मुसलमान दंगा बिल्कुल नहीं था। हिंदू था ही नहीं वहां, न मलियाना में, न हाशिमपुरा में, न नहर के किनारे, न का नाम मुरादाबाद की ईदगाह पे। न मुरादाबाद की ईदगाह में कहीं हिंदू था ही नहीं। हुकूमत ने उसको हिंदू मुस्लिम राइट का नाम दिया था, कांग्रेस ने उसको हिंदू मुस्लिम राइट का नाम दिया था, जिसमें हिंदू था ही नहीं। मुसलमानों का कत्लेआम मरकज के इशारे पर सिर्फ पुलिस की गोलियों से हुआ था। लेकिन अजीब बात है कि उलमाए सू की जद्दोजहद से मुसलमानों ने भी मान लिया कि कम्युनल राइट था। कम्युनल राइट जो होता है, जो हिंदू मुसलमान लड़ते, बहुत जगह लड़े भी हैं, लेकिन मुरादाबाद की ईदगाह में तो एक हिंदू भी नहीं था। उसी तरह मलियाना में एक हिंदू ने भी हमला नहीं किया था मुसलमानों पर। गंग नहर और हिंडन नदी और गंग नहर के किनारे जो उठाए के लाए के पुलिस ने कत्लेआम किया, उसमें कौन सा हिंदू था? उसमें सिर्फ कांग्रेस की हुकूमत थी। क्या कोई ऐसा वाकया मोदी के आने के बाद हुआ है क्या? दूसरी बात यह है कि मोदी के आने के बाद सिर्फ मुसलमानों को आरएसएस के 10-20 लोगों की गालियां मिली हैं बस। अमली नुकसान कांग्रेस के जमाने से बहुत कम हुआ है। लिंचिंग के वाकयात, टेरर, ये वो सारी चीजें। लिंचिंग के वाकयात पहले भी होते थे। कांग्रेस ही ने सबसे पहले का नाम है गांव कशी पर सन 1956 में पाबंदी लगाई थी, और उसको थोड़ा सख्त कर दिया योगी ने आके। तो मुसलमान अब क्या उसका करें? उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि बीजेपी के वर्कर योगी के यहाँ कह रहे हैं कि हम अगला चुनाव इसलिए हार जाएंगे कि आवारा जानवर हमारे सारे खेतियों को बर्बाद कर रहे हैं। और अब मेरी जानकारी के मुताबिक
पहले पुलिस भी सख्त थी, अब पुलिस जो है जानवरों को काटने वाले लोगों को उकसा रही है कि इतना हमको दो, ले जाके काटो और बेचो खाओ। तो ये आप सीधा सीधा पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं। कह रहा हूं बिल्कुल साफ कि अब शुरुआत हुई है, अभी आम नहीं हुआ है, शुरुआत हो गई।